are you? Welcome to Excellence Education and we are here to provide you a better learning. In today's video, we are going to solve some word problems based on AP. So here is the first problem. A man repays a loan of rupees 3,250 by rupees 20 in first month and then increases the payment by rupees 15 every month. How long will it take him to clear loan? ठीक है, एक आदमी है, उसको क्या करना है, अपना लोन चुकाना है. तो उसने क्या बोला कि मैं लोन इंस्टॉलमेंट्स में चुकाऊंगा. तो उसको पहला इंस्टॉलमेंट जो देना है, मतलब फर्स्ट मंथ में जो वो देगा, कितना रुपीस देगा, 20 रुपीज देगा. फिर हर एक मंथ 15 रुपीज इंक्रीज कर रहा है. दैट मीन्स पहले मंथ में उसने 20 रुपीज दिया, नेक्स्ट मंथ में वो 35 रुपीज देगा, फिर नेक्स्ट मंथ में वो 50 रुपीज देगा एंड सो ऑन चलता जाएगा. कब तक देगा? जब तक उसका लोन पूरा नहीं हो जाता. तो हमसे ये पूछा है कि उसको कितने टाइम लगेगा या फिर कितने मंथ लगेंगे इस लोन को पूरा चुकाने में. तो यहाँ देखिए हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है टोटल अमाउंट, है ना. टोटल अमाउंट जो उसको पे करना है, तो टोटल अमाउंट कितना है, रुपीज 3,250 एंड अमाउंट पेड इन फर्स्ट मंथ. ठीक है, फर्स्ट मंथ में वो कितना अमाउंट पे कर रहा है, रुपीज 20. नाउ अमाउंट इंक्रीजेस एवरी मंथ. ठीक है, अमाउंट इंक्रीजेस एवरी मंथ. हर मंथ वो कितना अमाउंट इंक्रीज कर रहा है ना, रुपीज 15 का अमाउंट इंक्रीज कर रहा है. तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि हमारे पास जो अमाउंट का पूरा एक बनेगा वो क्या बनेगा. जैसे हमने बोला पहला अमाउंट 20 होगा, दूसरा अमाउंट कितना होगा, 35 होगा, तीसरा अमाउंट 50 होगा एंड सो ऑन चलेगा. तो ये हमारे पास क्या बन गया ना, AP बन गया. सो दिस फॉर्म्स एन AP. तो ये हमारे पास क्या बन गया, AP बन गया. तो हमें बताना है ऐसा अमाउंट कब तक चलेगा, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स हमें फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पे SN इज इक्वल n/2 प्लस n-1 D. ये हमारे पास SN का फॉर्मूला होता है. तो SN यहाँ पे क्या है ना, टोटल अमाउंट. तो टोटल अमाउंट कितना है, 3,250 एंड फाइंड आउट करना है 2A. तो A कितना है ना हमारे पास, 20 है, प्लस n-1 D इज 15. सो 6,500 इज इक्वल n 40 प्लस 15 n-15. तो ये कितना हो जाएगा, 6,500 इज इक्वल 25 n प्लस 15 n स्क्वायर. यहाँ से 5 कॉमन ले लेते हैं. तो 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3n स्क्वायर प्लस 5n. और यहाँ से 5 से ये कट जाएगा तो कितना बच जाएगा, 1300. तो ये हो जाएगा -1300 इक्वल 0. तो ये क्या बन गई हमारे पास, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई. नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ n. तो यहाँ पे अपन इसको स्प्लिट कर रहे हैं, क्या हो जाएगा, -60n प्लस 65n -300 इज इक्वल 0. सो कॉमन 3n, n-20 प्लस 65 n-20 इक्वल 0. देन n-20 3n प्लस 65 इक्वल 0. तो क्या मिलेगा हमें, n की वैल्यू आएगी 20 और n की वैल्यू आएगी -65 डिवाइडेड बाय 3. तो हमने क्या बात किया था, हमने ये बोला था कि नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा क्या रहते हैं, नेचुरल नंबर रहता है. तो ये नेचुरल नंबर है, नहीं है, नेगेटिव है, साथ साथ फ्रैक्शन में भी है. तो ये तो कभी हमारे पास हो ही नहीं सकता नंबर ऑफ टर्म्स. तो इसको तो अपन क्या कर देंगे,
हटा देंगे, ठीक है। तो हम किसको कंसीडर करेंगे, 20 को। दैट मीन्स उसको टोटल अमाउंट को रीपे करने में या लोन को रीपे करने में कितने मंथ लगेंगे, 20 मंथ्स लगेंगे, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया कि जब वो अमाउंट रीपे करेगा टोटल उसको कितने मंथ्स लगेंगे, 20 मंथ्स लगेंगे। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज्ड टू गिव 7 कैश प्राइजेस टू स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। इफ ईच प्राइज is ₹20 less than the preceding price, then find the value of each price। देखो कितने रुपए टोटल, 700 रुपीज है। 700 रुपीज का क्या करना है, हमें 7 कैश प्राइजेस देने हैं। तो हमें ये बोला गया है कि जो भी कैश प्राइज अपन दे रहे हैं, क्या हो रहा है, हर प्राइस जो है वो पहले वाले से 20 कम है, ठीक है। पहला वाला जो भी रहेगा तो नेक्स्ट, जैसे फर्स्ट प्राइस हमारे पास कुछ भी हो गया तो सेकंड प्राइस जो होगा वो फर्स्ट प्राइस से 20 लेस होगा, थर्ड प्राइस जो होगा वो सेकंड प्राइस से 20 लेस होगा। तो हमसे ये पूछा गया है कि जो अपन ने वो 7 कैश प्राइजेस दिए हैं तो हर एक प्राइस कितना कितना है हमारे पास, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ देखो यार, सबसे पहले जो हमें टोटल अमाउंट जो हमारे पास है, टोटल अमाउंट वो कितना है ना, ₹700, ये टोटल अमाउंट है। नाउ लेट द अमाउंट ऑफ फर्स्ट प्राइस, ठीक है, फर्स्ट प्राइस का अमाउंट हमने क्या कंसीडर कर लिया, ₹A। जो फर्स्ट प्राइस जा रहा है वो कितने का जा रहा है ना, ₹A का जा रहा है, क्योंकि हमें पता नहीं है। देन हमारे पास जो सेकेंड प्राइस होगा, सेकेंड प्राइस वो कितने का होगा, A-20, ₹A-20, क्योंकि हमें बोला गया है कि जो सेकेंड प्राइस होगा वो फर्स्ट प्राइस से 20 लेस होगा। एज इट इज जो थर्ड प्राइस होगा वो क्या होगा, ₹A-20 सेकेंड से भी 20 कम। तो इस तरीके से क्या होगा, चलता जाएगा। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है ना, दिस फॉर्म्स एन AP या दिस प्राइजेस फॉर्म्स एन AP, ठीक है। ये क्या बना रहे हैं यहाँ पे, AP बना रहा है। तो अब अगर ये हमारे पास यहाँ पे AP बना रहा है तो क्या होगा, हम यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है ना, A फाइंड आउट करना है। अगर A फाइंड आउट हो गया तो सारे प्राइजेस क्या हो जाएंगे, फाइंड आउट हो जाएंगे। तो हमें A फाइंड आउट करना है यहाँ से। तो देखिए हमें टोटल दिया हुआ है 700, मतलब जो प्राइजेस हैं वो अगर डिस्ट्रीब्यूट कर दे, उनको फिर से मिलाएं तो 700 आ जाएगा। दैट मीन्स हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे ना, SN, जो कि क्या होता है n/2 2A plus n-1D। Now SN is 700, what is N, यार N कितना है, कितने प्राइजेस दिए हमने, 7 प्राइजेस दिए। दैट मीन्स N is 7/2 2A को हमने A ही कंसिडर किया है, प्लस n-1D। ना व्हाट इज D, D इज -20, क्योंकि हर एक प्राइस 20 लेस है, कम हो रहा है। तो इसको अपन कैसे कह सकते हैं, 100 इज इक्वल A प्लस n-1 -10, ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा। सो 100 इज इक्वल A प्लस, या हम इसको A प्लस सॉरी N हमें रखना है यहाँ पे, N कितना है ना हमारे पास 7 है, तो N इज 7, 7 -1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो A प्लस इंटू माइनस -60, तो यहाँ से A इज इक्वल कितना हो गया 160, ठीक है। वैल्यू ऑफ A कितनी आई है 160 आई है ना। व्हाट इज A क्या था हमारे पास, A फर्स्ट प्राइस था, ठीक है। तो फर्स्ट प्राइस कितना हुआ ना ₹160। सेकेंड प्राइस, तो सेकेंड प्राइस कितना हो जाएगा फर्स्ट से 20 लेस, मतलब
₹140। थर्ड प्राइस कितना होगा? ₹120। फोर्थ प्राइस इज ₹100। फिफ्थ प्राइस ₹80 एंड सिक्स्थ प्राइस ₹60 एंड लास्ट सेवेंथ प्राइस। ठीक है, सेवेंथ प्राइस कितने का हो जाएगा? ₹40। तो ये हमारे पास सातों कैश प्राइस आ गए हैं कि कितने कितने रुपीस के हमने प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। सो हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। ईच ईयर अ ट्री ग्रोज 5 centimeter less than it did the preceding year. If it grow by 1 meter in the first year, then how many years will it have ceased growing? ठीक है, हमें दिया हुआ एक पेड़ है, तो पेड़ की हाइट हर साल क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो उसने हमसे ये बोला है कि पहले साल जो ट्री की हाइट बढ़ी है वो कितना बढ़ी है ना? 1 मीटर बढ़ा है। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर जो हमारे पास है, पहले साल ट्री की हाइट कितनी है? 1 मीटर है। फिर उसने हमसे क्या बोला? नेक्स्ट ईयर में उस ट्री की कितनी हाइट बढ़ेगी? 5 सेंटीमीटर लेस देन द प्रीसीडिंग। मतलब पहले साल में जितनी हाइट बढ़ी थी उससे 5 सेंटीमीटर कम बढ़ेगी। तो अब यार ये मीटर में है, वो 5 सेंटीमीटर में, तो अपन एक काम कर लेते हैं, मान चलते हैं पहले ईयर में उसका कितना हाइट हुआ है? 100 सेंटीमीटर। ठीक है, उसका कितना हाइट इंक्रीज हुआ है ना? 100 सेंटीमीटर इंक्रीज हुआ है। देन इन नेक्स्ट ईयर कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर कम, दैट मीन्स 95 सेंटीमीटर। फिर 90 सेंटीमीटर, तो पहले साल में उसकी हाइट बढ़ी 100 सेंटीमीटर। फिर दूसरे साल में उसकी हाइट बढ़ी 95 सेंटीमीटर। फिर तीसरे साल में बढ़ी 90 सेंटीमीटर। ऐसे बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगा ना, जो ट्री है उसकी एक हाइट कांस्टेंट हाइट हो जाएगी, मतलब उसके बाद वो ट्री की हाइट इंक्रीज नहीं होगी। तो ऐसे बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुंच जाएगा? 0 तक। दैट मीन्स अब उसकी हाइट क्या हो रही है? इंक्रीज नहीं हो रही है। तो हमें ये बताना है कि इसमें कितने साल लगेंगे। तो हमें यहाँ पे कितने साल लगेंगे? दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड n। अब ये क्या बन गया है ना? एक AP बन गया है, जिस AP का फर्स्ट टर्म कितना है? 100 है। कॉमन डिफरेंस कितना है? -5 है ना? an कितना है? 0 है एंड n क्या करना है? हमें फाइंड आउट करना है। सो an इज इक्वल a प्लस n minus 1d. Now an is equal 0, a is 100 plus n minus 1 and d is -5. Then -100 is equal n minus 1 into -5. तो n minus 1 is equal -100 divided by -5. Then n minus 1 is equal 20 and n is equal 21. That means उसको क्या लगेगा ना? 21 ईयर्स लगेंगे अपनी जो पूरी मैक्सिमम हाइट है वो मैक्सिमम हाइट रीच करने में। Here is the next question. The difference between the ages of some students is 4 months. Lowest age is 8 years. Sum of the ages of all students is 168 years. Find the number of students. कुछ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, हमें दिया हुआ है कि उनके एजेस का जो डिफरेंस है कितना है? 4 मंथ है। और उन स्टूडेंट्स में जो सबसे छोटा बच्चा है, सबसे छोटा स्टूडेंट है, उसकी एज कितनी है? 8 ईयर्स है। और अगर उन सब की एजेस का सम करें तो कितना मिलेगा? 168 ईयर्स हमें मिलेगा। तो हमें फाइंड आउट करना है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कर रहे हैं ना? लेट द लोवेस्ट एज बी द फर्स्ट टर्म। ठीक है,
जो लोवेस्ट एज था उसको हमने क्या कंसीडर कर लिया ना, फर्स्ट टर्म कंसीडर कर लिया। एंड जो डिफरेंस है हमारे पास कितने का, 4 मंथ का। डिफरेंस बिटवीन द एजेस, डिफरेंस बिटवीन एजेस कितना है, 4 मंथ है। अब यार हमें जो दिया हुआ है लोवेस्ट एज वो दिया हुआ है ईयर में, टोटल सम दिया हुआ है ईयर में, और ये हमें दिया हुआ है 4 मंथ्स। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको भी ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दैट मीन्स 4 डिवाइडेड बाय 12, 1/3 ईयर, ठीक है, 1/3 ईयर हो जाएगा हमारे पास। तो अब अपन ने जो लोवेस्ट एज था उसको हमने फर्स्ट टर्म कंसीडर किया है। दैट मीन्स हमारे पास वो कितना हो गया ना, ए क्या हो गया, 8 हो गया। ए जो है हमारे पास वो क्या हो गया, 8 हो गया। एंड व्हाट इज 1/3, 1/3 इज द डिफरेंस, क्योंकि ये क्या है ना, हर एक का डिफरेंस है। पहले की एज 8 ईयर से दूसरे की एज क्या हो जाएगी, सेकेंड वाले की एज और 4 मंथ बढ़ जाएगी, थर्ड वाले की एज और 4 मंथ बढ़ जाएगी, एज इट इज फोर्थ वाले की। तो क्या हो रहा है ना, हर एक की एज 4 मंथ बड़ी है प्रीसीडिंग वाले से। तो ये क्या बना रहा है, एपी बना रहा है। और हमें बोला गया है कि अगर इन सभी का सम करें तो कितना आ रहा है, 168। दैट मीन्स हम कह सकते हैं यहाँ से एस एन जो है हमारा वो कितना है, 168 है। तो यहाँ पे अपन एस एन का फॉर्मूला लगा देते हैं, एस एन इज इक्वल n/2 2a प्लस n-1 डी, ठीक है। तो एस एन कितना है ना, 168, एन तो हमें फाइंड आउट करना है, ए इज 8, तो कितना हो जाएगा 16 प्लस n-1 एंड डी इज 1/3। तो ये हमारे पास कितना होगा, 168 इज इक्वल n/2 टाइम्स 48 प्लस n-1 डिवाइडेड बाय 3। तो ये हमारे पास होगा 1008 इज इक्वल 48 - 1 47 n प्लस n स्क्वायर। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, n स्क्वायर प्लस 47n माइनस 1008, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें क्या करना है, इसको स्प्लिट करके n की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो n स्क्वायर प्लस 63n माइनस 16n माइनस 1008 इज इक्वल 0। तो अब यहाँ से अपन n कॉमन लेते हैं तो हमें मिलेगा n प्लस 63, यहाँ से माइनस 16 कॉमन लेते हैं, n प्लस 63 इज इक्वल 0। नाउ n प्लस 63 and n minus 16 equal 0. So n is equal minus 63 and n is equal 16. तो अब यार माइनस 63, वैसे हम फाइंड आउट कर रहे हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो पहली चीज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नेगेटिव तो होंगे नहीं, और दूसरा अपन ये क्या कंसीडर करके चल रहे थे ना, एपी। तो एपी का भी नंबर ऑफ टर्म्स नेगेटिव होता नहीं है। दैट मीन्स ये तो क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट हो जाएगा, इसको तो अपन हटा देंगे। तो n इक्वल 16 आया। दैट मीन्स जो हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हमसे पूछा गया था वो कितने हैं, 16 स्टूडेंट्स हैं। तो ये कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स थी। होप सो आपको ये प्रॉब्लम्स अच्छे से समझ में आई होगी, ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड कीप वॉचिंग आवर वीडियोस।